गोरी कव्वी और कालू कौवा अपने तिनकों के टूटे फूटे घोंसले में रहते थे। सुबह सवेरे कौवों की पड़ोसन चिड़िया उनके पास आती है। कौवो उठो, सूरज सर पर आ गया है, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगे? चिड़िया की आवाज सुनकर कौवे उठ जाते हैं। चिड़िया, तुम भी ना सुबह सवेरे ही आ जाती हो। गोरी बहन, पक्षी सुबह सवेरे ही दाना लेने जाते हैं, अगर देर हो जाए तो दाना नहीं मिलता। गोरी, कल मैं गया था चिड़िया के साथ, आज तुम जाओगी? कालू जी, मेरे तो पेट में बहुत दर्द है, आज तुम जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। आपस की लड़ाई छोड़ो, अगर किसी ने नहीं जाना तो मैं तो जा रही हूँ। चिड़िया, रुको रुको, गोरी कहा ना आज तुम चली जाओ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम पहले कौवे हो जो सो कर भी थक जाते हो। चल चिड़िया, ये बुढ़ा तो नहीं जाने वाला। तुमने मुझे बुढ़ा कहा? बुढ़ा ही कहूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के साथ दाना लेने चली जाती है। गोरी, तुम उस तरफ जाओ और मैं वो सामने वाले पेड़ों की तरफ जाती हूँ। पहले खुद दाना खा लेंगे और फिर बाद में हम अपने अपने परिवार के लिए ले जाएंगे। चिड़िया, जो मिला हम आपस में मिल बांट कर खाएंगे। ऐसे चिड़िया और गोरी कौवी अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। थोड़ी दूर गोरी कौवी को एक मीठा फल मिल जाता है। गोरी कौवी पीछे मुड़कर चिड़िया की तरफ देखती है। चिड़िया तो अभी दाना की खोज कर रही थी। चिड़िया ने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा, ये फल तो मैं अकेली ही खा लेती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया 2 दाने लेकर आ जाती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, क्या तुझे मिला है कुछ? गोरी, तुम चिंता ना करो, हमारी भूख मिटाने के लिए ये 2 दाने ही काफी हैं। गोरी अपना फल खाने के बाद चिड़िया से भी 1 दाना लेकर खा लेती है। अब हमने तो दाना खा लिया, अब हम आगे जाती हैं। तुम अपने पति कालू के लिए दाना ढूंढ लेना और मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ ढूंढ लूँगी। फिर चिड़िया और गोरी कौवी और आगे जाने का फैसला करती हैं। उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाती हैं। वहाँ एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी मीठे मीठे रसीले अंगूर खा रही थी। चिड़िया, वो देखो, बूढ़ी फाख्ता बैठी अंगूर खा रही है। चिड़िया और कौवी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती हैं। बूढ़ी अम्मा जी, ये अंगूर कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तो कोई अंगूर की बेल नहीं है। माँ जी, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमें भी बता दें ये बेल कहाँ है, हम भी अपने अपने बच्चों के लिए अंगूर ले जाएंगी। चिड़िया बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर एक सूखा पेड़ है, उस सूखे पेड़ पर एक अंगूरों की बेल है जो पूरी तरह अंगूरों से भरी हुई है। अंगूर, हमें अंगूर मिल गए। सुनो कौवी, वो बेल कोई साधारण अंगूरों की बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूरों की बेल है। अगर लालच किया तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर चिड़िया और कौवी उस सूखे पेड़ की तरफ चली जाती हैं। स्वागत है चिड़िया और कौवी, क्या आप मेरे अंगूर खाने आई हैं? गोरी कौवी चिड़िया से पहले ही जल्दी जल्दी बोलती है। बेल जी, हमने तो दाना खा लिया है, मगर हमारे बच्चे भूखे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अंगूर लेने आई हैं। हमें बूढ़ी फाख्ता ने सब बता दिया है, हम लालच नहीं करेंगी। तो ठीक है, मैंने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की है। तुम दोनों मेरे पके हुए अंगूर के गुच्छों में से एक एक अंगूर का गुच्छा ले सकती हो। चिड़िया और गोरी कौवी बहुत खुश होती हैं और एक एक गुच्छा अंगूर का तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों देखो, आज मम्मा क्या लेकर आई हैं। अंगूर, मम्मा आज अंगूर लाई हैं। मम्मा, मुझे भी अंगूर बहुत पसंद है। अब तो मेरे बच्चे हर रोज अंगूर ही खाएंगे। आज बूढ़ी फाख्ता ने हमें एक जादुई अंगूर की बेल का पता दिया है। कालू कौवा तो पके हुए अंगूर देखकर उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी काली गोरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए अंगूर लेकर आई है। कालू जी, ना मेहनत ना ही ज्यादा उड़ना पड़ेगा,
अब तो हम हर रोज ऐसे ही बैठे बिठाए अंगूर खाएंगे। फिर गौरी कव्वी कालू कव्वे को उस जादुई अंगूर की बेल का बताती है। कालू जी, मगर मुझे डर है वो छोटी चिड़िया सबको बता देगी और कुछ ही दिनों में वो जादुई अंगूर खत्म हो जाएंगे। गौरी, तुम चिंता न करो, अब कोई दूसरा पक्षी अंगूर नहीं खाएगा। हम अपना घोंसला उठाकर वहीं अंगूरों की बेल के पास ही ले जाएंगे। और जो कोई भी जादुई बेल से अंगूर खाने आएगा उसे भगा देंगे। कौवा और कव्वी ऐसे सलाह करते हैं। मीठे हैं, अंगूर बहुत मीठे हैं। चिड़िया, चल चल, भाग भाग यहाँ से, ये अंगूर मेरे हैं, चल भाग। ऐसे चलाता हुआ कालू कौवा नींद से उठ जाता है। कालू, सो जाओ, अब सपनों में अंगूर नहीं बल्कि कल हम सच में अंगूर खाएंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और गौरी कव्वी सुबह सवेरे ही अपना घोंसला उठाते हैं और अंगूरों की बेल के सूखे पेड़ के ऊपर जाकर अपना घोंसला रख लेते हैं। जादुई अंगूरों की बेल जी, माइंड ना करना, हम हर रोज इतनी दूर अंगूर खाने नहीं आ सकते, इसलिए हम दोनों पति पत्नी तुम्हारे पास ही आ गए हैं। अच्छा किया ना हमने। अगर तुम भूखे हो और मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो सदियों से भूखा हूँ जादुई बेल जी। देखो देखो, मेरा पेट सूख कर कितना छोटा हो गया है। फिर वो दोनों कौवे अंगूर खाने लगते हैं। चिड़िया भी उड़ती हुई तोते के पास जाती है। तोते, क्यों उदास बैठे हो? चिड़िया, बच्चे भूखे हैं और दाना नहीं है, ना कोई फल। अब तो किसान के खेत से लाल मिर्ची भी नहीं मिलती है। जादुई अंगूर, अब हम सब खाएंगे जादुई अंगूर। ये सुनकर तोता हैरान हो जाता है। मगर वो कैसे चिड़िया? तोते, मिठू तोते, तुम मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया और तोता घने जंगल में अंगूरों के जादुई बेल की तरफ जाते हैं। देखो देखो, वो आ गई चिड़िया, उस मोटी चोंच वाले को भी साथ लेकर आई है। नहीं खाने दूंगा, मैं इस चिड़िया और तोते को अंगूर नहीं खाने दूंगा। अरे तुम कौवों ने अपना घोंसला ही यहाँ बना लिया है। अच्छा किया ना चिड़िया, हमने पहले ही इस अंगूर की बेल पर कब्जा कर लिया है। अब तुम जाओ और अपने लिए कोई और नई जादुई अंगूर की बेल ढूंढ लो। ये सुनकर चिड़िया निराश हो जाती है। ये जादुई बेल सबकी है। चुप हो जाओ, आई बड़ी मालकिन बनकर इस बेल की। ये बेल तो मेरी है, मेरी पत्नी जी की है। अगर ज्यादा चूं की तो जान से मार दूंगा। ये कौवे बुरे हैं, हमेशा बुरा काम करते हैं। चिड़िया और तोते निराश होकर वापस जाने लगते हैं तो वो जादुई अंगूर की बेल अपने पत्तों से उन्हें रोक लेती है। अच्छा पक्षी, सच्चा पक्षी, खाए मेरे मीठे अंगूर। बुरा पक्षी, लालची पक्षी, खाए मेरे पत्थर के अंगूर। कौवो, तुम बुरे हो, मेरे अंगूर तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे कैसे? मैं तो खाऊंगी अंगूर। तू जादुई बेल जरूर है, मगर हमें रोक कर तो दिखाओ। फिर कौवा और कव्वी जैसे ही अंगूर चोंच में रखते हैं, अंगूर तो पत्थर के बन जाते हैं। कालू, ये कैसा अंगूर है? ये तो पत्थर जैसा है। गौरी, मेरा अंगूर भी पत्थर का बन गया है। बुरा पक्षी, लालची पक्षी, खाए पत्थर के अंगूर। ऐसा कहते हुए चिड़िया और मिठू तोता हंसने लग जाते हैं। कौवा और कव्वी वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। चिड़िया और तोता बड़े मजे से पके पके अंगूरों का एक एक गुच्छा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवों के सामने अंगूर तो थे, मगर वो उन्हें खा नहीं सकते थे, क्योंकि वो जब भी अंगूर मुंह में डालते अंगूर पत्थर के बन जाते। प्यारे दोस्तों, जो कौवों की तरह लालच करेगा उन्हें हमेशा पत्थर के अंगूर ही मिलेंगे।